नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। हाथरस के सादाबाद क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय एथलीट मोहन सिंह आर्य ने युवाओं के लिए चेतावनी और प्रेरणा दोनों का संदेश दिया। हमारे संवाददाता लखन यादव से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि आज के युवा मोबाइल और सोशल मीडिया में इतना समय व्यतीत कर रहे हैं कि उनकी पढ़ाई और लक्ष्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र में मोहन सिंह आर्य के आवास पर हुई बातचीत के दौरान उन्होंने युवाओं को बेहतर जीवन शैली अपनाने और स्वस्थ खान पान के महत्व पर जोर दिया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में आज हम मौजूद हैं। हाथरस जनपद के सादाबाद तहसील क्षेत्र के मनसा गांव में मोहन सिंह, जो राष्ट्रीय एथलीट अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, मोहन सिंह जी से जानेंगे आज युवाओं के बारे में कि युवा, आज का युवा और पहले के युवाओं में बहुत अंतर है और युवाओं के लिए क्या जागरूक करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम इनके द्वारा किए गए हैं। मोहन जी, आपका सी न्यूज भारत में स्वागत है। धन्यवाद लखन जी, आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे आवास पर आए, आपका स्वागत है। मैं कहना चाहूँगा युवा इस समय जो अपना बहुमूल्य समय है, न तो पढ़ाई को दे पा रहे हैं, न शारीरिक जो व्यायाम होता है या कसरत या खेल होता है उसको भी नहीं दे पा रहे हैं। इस मोबाइल ने युवाओं का सभी बहुमूल्य समय छीन लिया है। मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा, मोबाइल को केवल उतना यूज कीजिए जो आपके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। इसको गेम खेलते रहते हैं या अन्य जो चीजें हैं जो अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के लिए, उनमें अपना समय व्यतीत न करें। मोबाइल हमारे युवाओं का युवापन या जवानी छीन रहा है, ये मेरा उनके लिए संदेश है। इससे दूरी बनाकर रखें। जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक आपकी मंजिल नहीं मिल जाए, मोबाइल से दूरी बनाकर रखें। केवल उतना ही यूज करें जो आपकी शिक्षा के लिए या आपके हितों के लिए काम आता है। मोहन जी, आप 65 की उम्र पार कर चुके हैं और 65 की उम्र में आज भी आप 20 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते हैं और आगे निकलते हैं, पहले नंबर पर रहते हैं। ये युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल के युवा बहुत ही व्यस्त रहते हैं और ना तो वो खेलकूद में रुचि रखते हैं। मैं कहना चाहूँगा, मैं बचपन से ही खेल मेरा शौक है और मैं लगभग 60 वर्ष हो गए इसको खेलते हुए। ये मेरे गॉड गिफ्ट कह लो या कुछ भी कह सकते हैं, ये मेरा खेल जो है मेरे रग रग में रमा हुआ है इस समय, और बिना खेल के मैं अब रह नहीं सकता। तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, खेल कूद की तरफ बढ़ें, शिक्षा की तरफ बढ़ें। ये दो क्षेत्र हैं जिससे युवाओं को अपनी मंजिल प्राप्त हो सकती है और तीसरा कोई रास्ता नहीं है। खान पान, कैसा खान पान है आपका और कितने घंटे आप नींद लेते हैं रात को? मैं बाजार की डिब्बाबंद जितनी भी चीजें हैं या तली हुई चीजें हैं उनसे दूरी बनाए रखता हूँ। घर का सादा खाना खाता हूँ, गाय का दूध और दूध दही घी जो भी है घर का ही सेवन करता हूँ। बाजार की जो भी तेल है या घी है वो प्रयोग करने में आजकल सुरक्षा नहीं है। तो मैं युवाओं को संदेश देना चाहूंगा, तली हुई चीजें, डिब्बाबंद बाजार की जो भी चीजें हैं उन्हें त्याग करके अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए घर की बनी हुई सादा चीजें खाएं, गाय का दूध पिएं, तो आप बिल्कुल युवा शक्तिवर्धक रहेंगे। अच्छा, सोते आप कितने टाइम सोते हैं और क्या जागने का क्या समय है, कितने घंटे आप नींद लेते हैं? युवाओं को मैसेज करें। मैं लगभग 10 साढ़े 10 वक्त सो जाता हूँ और सुबह लगभग 6 बजे के आसपास मैं जगता हूँ, क्योंकि 11 से लेके 3 बजे तक ये वैज्ञानिक कारण है। हमारा लीवर पूरे शरीर के खून को शुद्ध करता है। जो 11 और 3 के बीच में नहीं सोता है वो बीमारियों से घिर जाता है। सभी युवाओं को कहना चाहूंगा कि सभी को कहना चाहूंगा कि 11 से 3 के बीच में गहरी नींद लें, तो आपका लीवर बहुत बढ़िया रहेगा और सारे हमारे शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने में हमारा लीवर ही काम करता है। वो हमारे शरीर के पूरे खून को शुद्ध करता है। अच्छा, खाने में आप कितनी रोटियां, क्या सब्जी खा रहे हैं, क्या सेवन कर रहे हैं? मैं खाने में तली हुई चीजें तो कुछ भी नहीं खाता और अन्न में के रूप में गेहूं मैंने लगभग छोड़ ही सा दिया है। बिल्कुल, गेहूं को बिल्कुल प्रयोग नहीं करता है। मैं बाजरा की रोटी जो और बाजरा गेहूं के अलावा जो भी अन्न है मैं सब प्रयोग करता हूं। बाजरा को ज्यादा लाइक करता हूं। क्या 12 महीने बाजरे की रोटी खाते हैं? नहीं, जो है मक्का है, चना है और राई है और भी जो अनाज है जिसको श्री अन्न बोलते हैं वो प्रयोग करना चाहिए। लेकिन गेहूं में जो आजकल जो गेहूं में विषैला हो गया है उसमें हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, कैंसर से संबंधित प्रॉब्लम, मोटापा, डायबिटीज, ये 4 चीजें गेहूं बढ़ा रहा है। मैं सभी के लिए कहना चाहता हूं गेहूं से सभी दूरी बनाकर रखें और जितने भी अन्न है उनका खाने में प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आपने ज्यादा जानकारी दी युवाओं के लिए।
तो ये थे हमारे साथ मोहन सिंह आर्य, जो अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं, और इन्होंने जानकारी साझा की। युवाओं के लिए बहुत श्री अन्न फूड खुद यूज कर रहे हैं, अन्न खाने की सलाह दे रहे हैं, अच्छा व्यंजन खाने की सलाह दे रहे हैं, अच्छी निद्रा लेने की बात कह रहे हैं। सी न्यूज भारत के लिए लखन यादव, हाथरस। मोहन सिंह आर्य का ये संदेश युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पढ़ाई, खेल और स्वास्थ्य पर ध्यान देकर युवा न केवल अपने भविष्य को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि देश और समाज में भी सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।